काशी का विकास मॉडल यकीनन काशी में बीते 7 सालों में बहुत कुछ बदला है और तस्वीरें वो देश के सामने भी आ रही हैं। लेकिन अगर इतना ज्यादा विकास है, सबको साथ में लेकर चलने की बात है, तो फिर बीजेपी के ही मुख्यमंत्रियों को इस भव्य और बड़े कार्यक्रम में क्यों बुलाया गया था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का अलग से सम्मेलन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में किया जाना था। अब अगर मान लीजिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी शेष दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का भी अगर संबोधित करने लगे तो सारे दल तो वैसे ही चीखने चिल्लाने लगेंगे कि आप जो है हमारा नेतृत्व क्यों कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, वहां पर हम विकास कार्य को कैसे गति दें, जिस तरह से मिथ्या प्रचार चलता है विपक्ष का उससे कैसे निपटे। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। इसमें अगर विपक्ष को लगता है कि काशी में करें तो विपक्ष के लोग जो है काशी आए, काशी में दर्शन करें, स्नान करें और काशी में सम्मेलन करें, किसी ने नहीं मना किया है उनको। जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, जो लोग दुखी हैं उससे, तो ये तो अखिलेश जी ने ठीक कहा कि आखिरी समय है, अपना दर्शन वर्शन कर लें, पुण्य प्राप्त कर लें। लेकिन जहां तक बात आप कह रही हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास दोनों को जोड़ के बढ़िया पैकेज तैयार कर रहे हैं और बढ़िया फॉर्मूला लेके आ रहे हैं और अच्छा, तो इसमें आपको लगता नहीं कि बहुत देर कर दी इन्होंने? जब 5 साल का समय गुजर गया, 2-3 महीने बाकी हैं सरकार के पास, 5 साल में तो कोई उपलब्धि करके दिखाई नहीं दी। 5 साल तो लोग परेशान रहे, 5 साल तो केवल धमकाने में, चरित्र हनन करने में, विपक्ष को गालियां देने में, इनको सुधार दूंगा, उनको सुधार दूंगा, ठोक दूंगा, ठीक कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे रहे, कोई विकास का खाका था नहीं उनके पास। जो थोड़ा बहुत पहली सरकारों ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उसे भी बर्बाद कर दिया। 100 डायल की सेवा बहुत बेकार हो चुकी है। एम्बुलेंस सेवाएं, अखिलेश जी ने 1800 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को दी थी, 108 एम्बुलेंस सर्विस जो फ्री एम्बुलेंस सेवा थी, एक भी गाड़ी 5 साल में बीजेपी की सरकार ने नहीं बढ़ाई। अब प्रियंका वाड्रा गांधी भी गंगा में जब डुबकी लगा रही थी तो वो भी पूरे देश ने देखा था। जब तमाम ऐसे नेता जाते हैं और धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने तरीके से, सबकी तस्वीर आती है, फिर राहुल गांधी के बयान का क्या मतलब निकाले? राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है। तो इस सनातन सभ्यता में शंकर भगवान के 2 अनन्य उपासक हुए हैं, एक हुआ है राम और एक हुआ है रावण। तो जो रावण है वो हिंदुत्ववादी था और भगवान राम हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, क्योंकि वो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजने का नाम है, वो सदाशयता का नाम है, वो सहिष्णुता का नाम है। और रावण दंभी था, रावण सत्ता का लोभी था, रावण सत्ता का पिपासु था और वही स्वरूप आपकी सत्ता ने निर्मम इस हिंदुस्तान में। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। विकास के साथ साथ हमारा आत्मसम्मान, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जो है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हिंदू अस्मिता के लिए खड़े होंगे। जब प्रधानमंत्री जी काशी में बोल रहे थे, औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को खंडित किया था और इसीलिए गर्व से कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि जब जब औरंगजेब आएगा, चाहे वो राहुल गांधी के रूप में आए, चाहे अखिलेश यादव के, जिनकी मानसिकता वही है, मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस, जिन्नावादी, तब शिवाजी महाराज भी होंगे और शिवाजी महाराज सुनिश्चित करेंगे कि औरंगजेब खत्म हो, उसकी विचारधारा खत्म हो। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए कुछ 5 साल में काम जो हुए नहीं। अब कोरोना काल की बात कर रहे थे लोग, कोरोना काल में क्या हुआ, एक घर से 8-8 आदमी मर गए, न दवा मिली, न ऑक्सीजन मिला, न हॉस्पिटल मिला, न एम्बुलेंस मिला, कुछ नहीं मिला, लाखों लोग मर गए। उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। टेनी के ऊपर जो 120B का मुकदमा है उसको नहीं हटाया जा रहा है और ये साबित हो गया है कि हाँ ये षड्यंत्र था, सुनियोजित षड्यंत्र था किसानों को मारने का। देखिए आज जो रिफाइंड ऑयल है वो 160-170 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 100 के पार पहुंच गया है, पेट्रोल का दाम 100 के पार। महंगाई पे बात नहीं हो रही है, कोई नहीं बात कर रहा है। जब जनता बीच में जब पूछ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं लोग, तो ये लोग दौड़ाए जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। कई जगह कुर्ता फाड़ा गया इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के MLAs का, MPs का। तो सवाल इस बात का है कि आप प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि अब इस पर तो काम तो कुछ हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ जी कंधे पर हाथ रख के कहा कि देखो योगी जी तुमने काम कुछ किया नहीं, अब तो हम लोगों को, दोनों लोगों को मिलकर धर्म खेलना है, हिंदू मुसलमान खेलना है और इसी खेल से हम जीत सकते हैं, बाकी चीज तो तुम जीरो हो जाओगे।
रूप बदल बदल कर कोरोना वायरस जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स के साथ सामने आता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है एक दिन के भीतर भारत में एक बार फिर डबल डिजिट ग्रोथ इसका देखा गया। महाराष्ट्र में 7 मामले आए, दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में जो 7 मामले सामने आए हैं उनमें किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, उन्होंने यात्रा नहीं की है, यानी कि संक्रमण फैला है कहीं से उन तक। लंदन में तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है कि वहां की सरकार को बूस्टर डोज की शुरुआत करनी पड़ गई है। वहां से देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए सेंट्रल लंदन के अस्पताल सेंट थॉमस के बाहर वेस्टमिंस्टर ब्रिज तक कतार लग गई। इनमें से अधिकतर बूस्टर डोज के लिए आए थे। ये तस्वीर बता रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में बुरी तरह आ चुके ब्रिटेन की सांसें फूलने लगी हैं। ब्रिटेन की सरकार ने सिर्फ वहां के लोगों को ही वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला नहीं किया है, बल्कि ब्रिटेन आए विदेशी भी सरकार की इस वैक्सीन नीति के दायरे में हैं। भारत से आई संतोष पुरी ने ब्रिटेन के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाई है। आपको संतोष जी यहाँ वैक्सीन मिल गई, इंडिया से आए हैं आप? हाँ, तो आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट हियर बिकॉज इन इंडिया में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 7 to 8 months लगेंगे। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट हियर एंड fortunately it was free, no money was there। So yes, I'm happy। भारत से आने वाले लोगों को या कहीं भी आने वाले लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है? हाँ जी, यहाँ पे आपने पहले जो प्राइमरी कोर्स होते हैं कोविड वैक्सीन के कहीं पे भी लगवाए हो किसी भी देश में, यहाँ पे आप बूस्टर लगवा सकते हो इस देश में। हाँ। तो किसी को भी बंदेज नहीं है कि वो नहीं लगवा सकता कि वो कहीं दूसरे कंट्री से आया, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग आ रहे हैं आपको फॉरेनर्स बाहर से लगवा रहे हैं? नहीं, कल भी मैंने 20-25 लोगों को तो किया था, वो सब सारे कनाडा से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। The number of cases of Omicron are rising rapidly. It is expected that by the end of Christmas, this will become the dominant strain. Booster vaccinations are now being encouraged on a war path. The duration between the second dose of the vaccine and the booster is now being reduced to 3 months. And there are walk-in centers everywhere in the UK where people are taking booster vaccinations. In fact, you can see huge lines.